कभी कभी इंसान जो होता है अपने परेशानियों को देखता है और उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन वही फैसला उसके लिए एक ऐसा मुसीबत बन जाता है जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। अब एक महिला होती है, अपने 2 बच्चों को लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी वजह से उस महिला की निर्मम तरीके से अब हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की गहराई तक पहुँचती है, लोगों के सामने सच्चाई लाती है, तो इससे सुनकर लोगों के हौसले भी खो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना या घटना ठीक महाराष्ट्र का ही, उसी का जाना माना मुंबई एक माया नगरी भी पड़ता है, उसी का जाना माना एक उपनगर पड़ता है चैबोर। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 11 दिसंबर का ही। अब जैसे ही वही रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता, उसी वक्त अब चैबोर थाने में एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है। वह व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब जी, जो कंपाउंडर एरिया है उसी एरिया में लल्लू के ही अपना मकान है, 5वें मंगल मकान पे बड़ी तेज़ से धुएं की लपटें निकल रही है और हमें शंका हो रहा है। यह बात चैबोर थाने के जैसे ही इंस्पेक्टर साहब इधर चंद्रशेखर अब टावड़े सुनते उसी वक्त मामले को समझ जाते कि आखिर आगे हो क्या सकता है। उसी वक्त अपनी टीम को लेते हैं और एक टीम लेकर ठीक जो होता है फायर ब्रिगेड को सूचना देते। फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँचती है और फिर जो होता है आग पे काबू पाने की भरपूर कोशिश कर लेती है और कोशिश करने के बाद पूरी तरह से कामयाब भी हो जाती है। लेकिन जैसे इंस्पेक्टर चंद्रशेखर अब नालवाड़े वहाँ पहुँचने के बाद टीम को लेते हैं और ठीक 5वीं मंजिल पर लल्लू वाले उसी मकान में चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कमरे में जाते देखते हैं कि एक महिला पूरी तरह से वहाँ पर आठ जली अवस्था में पड़ी हुई है और उसी के ऊपर पूरी तरह से अब कंबल लपटे हुए हैं। उसकी टीम पहली नज़र में देखती कि समझ जाती कि बस करो, इस महिला की इसी कंबल और साथ में आग के हवालों से कर मौत के घाट उतारने की बेहतर प्लान बनाया गया। आखिर हत्यारा भी कामयाब हो ही गया, क्योंकि चेहरा शिनाख्त नहीं आ पा रहा था। शरीर के कई हिस्से जो होता आग के हवाले हो चुके होते हैं, लेकिन आग पे काबू पाने की वजह से कुछ हिस्सा बच गए, जिसकी वजह से पता चलता है उम्र लगभग अब उस महिला की 32 साल के आसपास है। लेकिन हाँ, पुलिस की टीम जब तौर तरीके से उस महिला के डेड बॉडी के निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि कई हिस्से पर कई जगह गहरे गहरे घाव भी तेज धार हथियार के बने हुए थे। पुलिस की जो टीम होती है सारे घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए घटनास्थल का तौर तक निरीक्षण करती है और जो भी सबूत मिलता है हत्यारे के विरुद्ध या उस महिला के लिए पुलिस की टीम वहाँ इकट्ठा भी कर लेती है। लेकिन वहाँ पर खड़े कुछ लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि आखिर उस महिला का जो नाम होता है वह नाम ठीक है सोफिया होता है। सोफिया शेख है, जो ठीक अपने ही एक बेटी जिसकी उम्र 13 साल के आसपास होता है यहीं पर कई सालों से अब रह रही है। पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ घटना निरीक्षण करने के बाद बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो अब सरकारी अस्पताल होता है घाटों पर राजा बाग वहीं डेड बॉडी के लिए वहीं पुलिस की टीम अब मोर्चरी में भिजवा देती है। इधर इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब पुलिस की टीम लग पड़ जाती है कि आखिर जो होता है इस महिला का हत्यारा कौन हो सकता है, क्योंकि शिनाख्त कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन इधर शिनाख्त हो पाने के बाद पुलिस की टीम हत्यारे तक पहुंचने के लिए उतावली से हो जाती है, क्योंकि वहां कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब सोफिया की अपनी बच्ची से पूछताछ करती है, लेकिन जब पूछताछ किया जाता तो वहां पता चलता कि आखिर उसकी अपनी बच्ची को सोफिया के माँ के करीबी के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। पुलिस की टीम भी हैरान रह जाती है कि आखिर जब तक सोफिया के अपने करीबी के बारे में जानकारी मिलेगा नहीं, दुश्मनी के बारे में जानकारी मिलेगा नहीं, तब तक हम उसके हत्यारे तक पहुँच नहीं पाएंगे। पुलिस की टीम उस इलाके में लगे जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उनकी निगरानी करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि उन लल्लू के घर कंपाउंडर वाले मकान में किसी का अब आना जाना 11 दिसंबर की रात हो।
आखिर पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती, इसलिए पुलिस की टीम अब सोफिया के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकालने के सर्विलांस टीम की मदद लेती है ताकि जल्द जल्द सोफिया के करीबी तक तो पहुंचा जाए। इसीलिए पुलिस की टीम सोफिया के करीबी तक पहुंचने के लिए अब सोफिया के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल और फ्लैट लोकेशन भी निकाला जाता है। लेकिन जब सीडीआर डिटेल निकाला पता चलता है कि सोफिया के मोबाइल के द्वारा जो होता है अब एक व्यक्ति से लगातार बातें अब बना हुआ होता है। लेकिन पुलिस की टीम जब उस व्यक्ति के बारे में तौर तरीके से जानकारी लेती है, रहस्यमय जानकारी पाती, पता चलता है उस व्यक्ति का नाम होता है जावेद। जावेद जो होता है यहाँ से कुछ दूर काटोपार इलाका पड़ता है, जो तिलक नगर होता है वहीं का रहने वाला होता है। पुलिस की जो टीम होती है अब एक टीम लेती है जावेद के, जब घर पहुँचती है तो जावेद के अपने माता पिता होते हैं लेकिन वह नहीं होता। पता चलता वह तो मौके पर अब दुबई रह रहा होता है। लेकिन पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती कि आखिर दुबई रहकर यहाँ कैसे जाकर सोफिया का हत्या कर सकता है। पुलिस भी मौजूद में पड़ जाती है और तभी सोफिया के मोबाइल नंबर और इधर जावेद के करीबी के बारे में जानकारी पुलिस की टीम लेती, पता चलता कि हाँ जावेद और सोफिया के बीच करीबी रिश्ता है, जिसकी वजह से कई दिन जावेद जो होता है यह झगड़े तकरार कर अपने पिता से शादी की मांग भी कर चुका है। यह बात जैसे वहाँ के मुखबिरों के द्वारा इंस्पेक्टर साहब को पता चलता इस मामले को समझ जाते हैं। इसीलिए पुलिस की टीम जावेद के मोबाइल नंबर को लेती है, उसके मोबाइल नंबर का भी अब सीडीआर डिटेल निकाल लेती है। अब उसी के मोबाइल नंबर में एक नंबर जो होता है बार बार इधर 10 दिसंबर और 11 दिसंबर के रात के टाइम एक्टिवेट होता है, जिससे लगातार जावेद उससे बात किया जा रहा होता। पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में जानकारी पता चलता हुआ किसी पप्पू नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर पड़ा हुआ है और पप्पू के बारे में जानकारी पता चलता पप्पू जो होता है उसी तिलक नगर जो सर्वनाथ इलाका पड़ता है वहीं का रहने वाला होता है। पुलिस की जो टीम होती है अब वहीं पहुंचती है और वहीं से पप्पू को अपने कस्टडी में लेती है, लेकर थाने पहुंच जाती है। अब पप्पू से जब इधर करीबी पहले पूछा जावेद से क्या रिश्ता है तो जावेद के बारे में उसी समय इनकार तो कर, लेकिन पुलिस की टीम उसकी रवैये को समझ लेती है और उसी वक्त शक्ति दिखाती है। और इधर पप्पू बड़ी जल्दी टूट जाता है, कहने लग जाता कि साहब जावेद के कहने पर हमने ही जो होता है सोफिया का बड़े बेरहम तरीके से घर में जाकर अपने करीबी दोस्त को लेकर हत्या की है। यह बात जैसे पुलिस की टीम सुनने के बाद उसी वक्त बिना किसी हीला वाली के अब सच्चाई पप्पू के मुंह से रखवाती है। लेकिन जो सच्चाई जो कहानी निकल के आता है इसे सुनकर हर किसी का कलेजा भी दहाड़ आ जाता है। असल में जो चौबूर मानखुर्द इलाका पड़ता है उसी इलाके में एक जाना माना लल्लू भाई रहते हैं। उनका एक कंपाउंडर का बिल्डिंग बहुत बड़ा होता है। उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक सोफिया शेख होती है जिसकी उम्र लगभग वही अब 38 साल के आसपास होता है। उसके परिवार में टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। घटना के वक्त बेटी की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होता है। लेकिन सोफिया के जीवन की शुरुआत तब होती है जब वह अपने पति से लगभग 1992 में मुलाकात होता है। उसका अपना जो पति होता है मौके पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य के विभाग का कार्यरत होता है। शादी के बाद जो होता है तौर तरीके से उसकी जो ज़िंदगी होती है चलने के लिए अब लग पड़ जाती है और उसके करीबी घर में अपना एक छोटा देवर होता है हाजी शेख। हाजी शेख जो होता है मौके पर अपने भाभी के नाते तौर तरीके से जुड़े के सारे हद पार भी किया गया। लेकिन अचानक जो होता है घर में ऐसा माहौल पनप जाता है कि एक दिन जो होता है अब सोफिया का अपना जो पति होता है रास्ते से आ ही रहा, तभी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से चोटिल हो जाता है, अस्पताल में भर्ती होता है। लेकिन इलाज चलता है, इलाज में उसके पूरे परिवार वाले एकजुट के साथ मदद भी करते हैं, जिसके बाद सोफिया की हिम्मत बढ़ जाती है और फिर जो होता है सोफिया अपने ही शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी अब जीना जब शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीतता तो अचानक जो होता है अब उस मोहल्ले में एक ऐसा दंगा होता है, उसी दंगे में सोफिया का अपना जो शौहर होता है इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से सोफिया की ज़िंदगी में एक अभी नई नवेली दुल्हन बनने के जो सपने होते हैं टूट सी जाती है। उसका अपना शौहर इस दुनिया को छोड़ के चला सा जाता है। उसके ऊपर मुसीबतों का एक ऐसा पहाड़ टूटता है जिसकी वजह से वह अपने आप को रोक नहीं पाती इस दुनिया में जीने के लिए। लेकिन इधर सोफिया के अपने जो सास ससुर होते हैं, अपने जो देवर होते हैं, अपनी ननद होती है, तब तक समझाती बुझाती है और इधर सोफिया की ज़िंदगी को संवारने फंवारने में लग भी जाती है। लेकिन जैसे ही अब कुछ वक्त बीतता सोफिया अपने आप को संभालती है तो उसी वक्त से सोफिया के सास ससुर जो होते हैं बार बार यही राय मशवरा देते हैं कि तो अपने देवर जो होता है अब हाजी शेख से छोटे भाई इमरान शेख से शादी कर लो। अब यह बात सुनकर जो होता है बार बार इनकार करती है, देवर होने के नाते रिश्ते को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होती है। लेकिन सोफिया के अपने जो माता पिता होते हैं वहाँ बार बार दबाव, जिसके बाद सोफिया इमरान शेख के साथ अब शादी करने के लिए तैयारी कर लेती हैं और शादी कर अब जो होता है इमरान के साथ अपनी ज़िंदगी चैबूर की जो शिवाजी नगर पड़ता है अब वहीं
रहने लग जाती है इलाके में और रहते रहते खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी संवार लेती है। अब इमरान शेख से अपने पहले पति की तरह प्यार पाने के लिए सारी उम्मीद लगाकर बैठी होती है, लेकिन उम्मीदों के हिसाब से इमरान भी खरा उतर भी जाया करता था। अपने इलाके में रहकर वह टेम्पो भी चलाया करता था। अब शाम को जब लौटता कमाई धमाई कर तो कमाई का पूरा हिस्सा जो होता है सोफिया के हाथ में रख देता, जिसकी वजह से सोफिया को बड़ा अच्छा लगता कि चलो अपनी दुनिया अब इमरान के साथ तो बीत पाएगी। वक्त बीतता, इसी बीच अब सोफिया टोटल 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। और पारिवारिक जब खर्चा बढ़ता है, बढ़ने की वजह से इमरान और सोफिया के बीच जो होता है ऐसा मोड़ आता है, उनके बीच हर वक्त अब झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी सोफिया को इमरान के ही द्वारा पिटाई का सामना भी करना पड़ जाता, जिसकी वजह से अब उसी वक्त फैसला लेती है और लेने के बाद अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बनाकर जो एक मोहल्ला पड़ता है बाड़ी शिवाजी नगर, उस इलाके में जाती, वहीं कमरा लेती, फिर अपने दोनों बच्चों को लेकर रहना शुरू करवा देती है। उसका जो अपना बेटा होता है मौके पर एक बिल्डिंग स्कूल होता है, उसी में जाकर हॉस्टल में रखवा, जिसकी वजह से अपनी बच्ची के साथ अब उसी कमरे में अकेला ही रहना शुरू कर देती है। लेकिन कहा जाता है कि औरत का जो मन होता है कुछ समय के लिए आदमी से दूर हो सकता है, लेकिन चाहत के जो सपने होते हैं वह कब उब जाए किसी औरत को पता नहीं। ठीक वैसा याद अब सोफिया को हो जाता है। सोफिया के मन में हमेशा हमेशा के लिए मर्दों की तलाशी धर पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसी इलाके का रहने वाला अब एक जाना माना जावेद अख्तर से मुलाकात होता है। जावेद अख्तर जो था मौके पर दुबई में रहा करता था। अब जब भी गांव आता शहर से तो उसी समय जो होता अपने सारे रौब धौब जमाते हुए इस इलाके में पूरी तरह से रौब जमा लेता, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी जो मुलाकात होता है सोफिया शेख से हो जाता है। अब भाभी देवर रिश्ते के नाते कभी कभी हमजोली के नाते जो होता है मदद करने में कभी पीछे भी नहीं हटता था, लेकिन वक्त निकलने लग जाता। इसी भी सोफिया का जो होता है अब बड़ी जल्दी मुलाकात जाकर जावेद से हो जाता है। और जब जावेद से हो जाता है तो जावेद के साथ जो होता है बराबर सोफिया का अपने सारे दुखों का शेयर करने का एक साधन बन जाता है। इधर धीरे धीरे जब वक्त बीतने लग जाता, वक्त के साथ दोनों के बीच संबंध पनप जाते हैं। यह संबंध का सिलसिला चलता है। भले ही सोफिया 2 बच्चों की माँ होती है, लेकिन देखने में ऐसी नहीं लगती कि 22 के पार होगी, जिसकी वजह से अब जावेद धड़क तरीके से सोफिया से सारे हर्षते पूरा करना शुरू कर देता है। लेकिन जब कभी दुबई जाने के बाद सोफिया से लगातार कॉन्टैक्ट पे बार बार अपने दिलों का राज भी रखता, और जब भी मौका लगता अपने शहर से गांव आता और आने के बाद दिल खोल कर पैसों की मदद करता, काफ़ी सारे महंगे गिफ्ट लाता, जिसकी वजह से अब सोफिया जो होती है जावेद का अपने दिल में जगह बनाती है, शौहर का जगह दे देती है। वक्त बीतने लग जाता है, लेकिन इसी बीच जो होता है अब सोफिया समझ जाती है कि अगर हम शादी कर लेते हैं, शौहर बना लेते हैं तो अपनी खूबसूरत इसी बीच अब सोफिया जावेद के ऊपर दबाव मारती शादी के लिए, जिसकी वजह से जावेद झूठ बोलकर कभी कभी इनकार कर जाता, कहने लग जाता कि समय आएगा कर लेंगे, लेकिन वक्त बीतने लग जाता है। इसी बीच जो होता है इसकी खबर अब जावेद के घर वालों को लगता है, जावेद के घर वाले जो होते हैं समझाते बुझाते हैं, और जावेद भी बड़ी जल्दी समझ जाता है कि 2 बच्चों की माँ के साथ कौन शादी करेगा। जिसके बाद जावेद उसी समय अब नए दुल्हन की तलाश में लग पड़ जाता है। उसके माता पिता भी उसके लिए लड़की देखना शुरू करते, बड़ी जल्दी उसकी नज़र में खूबसूरत युवती आ, जिसकी वजह से अब शादी के लिए वह पूरा समय दिन तारीख भी धरवा लेता है। लेकिन उसके मन में अब यही ख्याल आता है कि अगर हम शादी करेंगे तो शादी में अड़ंगा जो होती है ज़रूर यह सोफिया बनेगी, जिसकी वजह से सोफिया के सामने अपनी मन की बात रहता, सोफिया इनकार कर जाती है कि शादी कतई उस युवती के साथ नहीं होगा बल्कि हमारे साथ होगा, जिसकी वजह से आए दिन सोफिया और इधर जावेद के बीच झगड़े तकरार भी हुआ जा करते थे। और झगड़े तकरार के कारण जो होता है जावेद समझ जाता कि जब तक सोफिया रहेगी तब तक हमारा निगाह कभी जो होता है उस युवती के साथ नहीं हो पाएगा। और तभी उसी इलाके का रहने वाला अब पप्पू होता है। पप्पू जो होता है इधर जावेद से लगभग 40,000 रुपये कई साल पहले उधार ले सका था। अब वह पैसे ब्याज की वजह से लगभग 60,000 रुपये क्रॉस कर चुके होते हैं। अब पप्पू वह पैसे जो होता है जावेद को नहीं, जिसकी वजह से जावेद समझ जाता मौका अच्छा है, और जावेद जो होता है कांटेक्ट करता पप्पू से। दुबई में रहते हुए कहने लग जाता है कि पैसे तुम्हारे माफ़ हो सकते हैं, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। पप्पू उसी समय हमें कहने लग जाता है कि सोफिया को रास्ते से हटाना पड़ेगा। 2 बार इनकार करता, लेकिन सोच लेता मजबूरी के सामने कुछ भी करना पड़ेगा। और तभी जो होता है दुबई से सारे प्लान जो होता है इधर जावेद पप्पू को बतला देता है, और पप्पू अपने एक करीबी दोस्त जो होता है पल्लू को लेता है, और दोनों मिलकर खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही 10 दिसंबर साल 2013 का रात का वही अब 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त अब पप्पू जो होता है सल्लू को लेकर इधर सीधा का सीधा सोफिया के कमरे पर पहुंच जाता है, और दरवाजे के पास जब पहुंचता कहने लग जाता है कि तुम्हारे अपने जो शौहर होते हैं
होने वाले हैं। उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया था, घर में चले जाओ, कुछ पासपोर्ट पर उनको ले लो। यह बात जब सोफिया सुनती है उसी समय उनको दोनों को अंदर बैठा कर उनकी अवभगत भी करती है। लेकिन उसी वक्त अब पप्पू समझ जाता करना क्या है। पप्पू कहने लग जाता कि वह पासबुक हमें दे दीजिए, नहीं तो जो था हमारे लिए तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनकर सोफिया चौंक जाती है। इसी बात को लेकर घर में कलह हो जाता है और पप्पू मौका पा जाता है। फिर दोनों मिलकर वहीं खड़े होते हैं और बड़े तरीके से सोफिया का एक तेज़धार हथियार से बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं और फिर बॉडी के रहस्य को छुपाने के लिए कंबल लेते हैं, फिर उसमें लपेट कर और के हवाले करते, फिर वहाँ से दोनों अब फरार सा हो जाते हैं। अब इसकी सूचना जो होता है अब पप्पू जावेद को फ़ोन के द्वारा दे देता है और जावेद उसी समय अपनी खुशियों के ठिकाना नहीं रख पाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर पप्पू रखता है, उसी के बिना पर उसके करीबी दोस्त और इधर जावेद को भी अपने कस्टडी में अब दुबई से बुला कर लिया जाता है और तीनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।